Hello friends, welcome to Science Made Easy and our today's topic is MCQs of glycolysis cycle। तो आज हम glycolysis cycle से related MCQs को solve करेंगे जो कि different examinations में useful। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है Where does glycolysis takes place? Glycolysis का process कहाँ पर होता है? राइबोसोम ऑप्शन है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और या फिर साइटोप्लाज्म। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो आंसर हो गया डी। नाउ व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल हमने देखा, उसमें क्या कहीं पर तो हम यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं उनसे मैच करते हैं। पहला है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सिंथेसिस तो नहीं है। सेकेंड है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन अपने आप से गलत हो जाता है। देन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ये भी गलत है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन का नहीं है प्रोसेस। लास्ट ऑप्शन है यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज। तो क्योंकि इन चार ऑप्शंस में से डी ऑप्शन ही जो मोस्ट सुटेड है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस का पहला एंजाइम क्या था? जैसे कि अगर हमें प्रोसेस याद होगी तो हमें पता है कि पहले प्रोसेस में क्या हुआ था, पहले स्टेप में ग्लाइकोलिसिस के कि जो ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और उसमें जो इम्पोर्टेंट एंजाइम था वो था हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका ए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज, ग्लाइकोलिसिस को और क्या कहा जा सकता है? क्रेब्स साइकिल? नहीं, क्रेब्स साइकिल इससे नेक्स्ट प्रोसेस को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है कैल्विन साइकिल? नहीं, ये तो एंटायरली दूसरी प्रोसेस होगी, ये फोटोसिंथेसिस में आता है साइकिल। देन थर्ड आता है एम्डेन मेयरहोफ पार्टनर साइकिल। जब हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था कि जो ग्लाइकोलिसिस का साइकिल था उसको सबसे पहले एम्डेन मेयरहोफ और पार्टनर्स ने डिस्कवर किया था, और इसलिए इस साइकिल का नाम या इस पाथवे का नाम एम्डेन मेयरहोफ पाथवे, या इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ, ग्लाइकोलिसिस किसका कन्वर्जन है? इसमें है पहला ऑप्शन ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज, नहीं। सेकंड है फ्रुक्टोज इनटू पायरुवेट, पायरुवेट में कन्वर्जन होता है लेकिन फ्रुक्टोज के थ्रू नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, तो हो गया आंसर सी। फोर्थ ऑप्शन तो जब हमें मिल गया है आंसर सी में ही, तो फोर्थ को देखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लास्ट स्टेप ऑफ द ईएमपी पाथवे, यहाँ पर इसे ग्लाइकोलिसिस ना कहकर ईएमपी पाथवे कहा गया। दिस सबस्ट्रेट इज यूज्ड, कौन सा ऐसा स्टेप है, मतलब कौन सा सबस्ट्रेट है जिसे लास्ट स्टेप में यूज किया जाता है? तो इसमें पायरुवेट, क्योंकि ये तो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। फिर आता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी नहीं है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये हमें पता है कि ये फोर्थ या फिफ्थ स्टेप में इसका यूज आता है, तो ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो आंसर हो गया हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसे हम फाइनली किसमें कन्वर्ट करते हैं? पायरुवेट में। तो पायरुवेट का जो फॉर्मेशन है उसमें सबस्ट्रेट है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। Now, next question is in the EMP pathway, the process by which ATP is formed from ADP is, EMP pathway में यानी ग्लाइकोलिसिस में वो प्रोसेस जिसके थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है एडीपी से, उसे क्या कहा जाता है? पहला है रिडक्शन, नहीं, रिडक्शन इज सिंपली द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, नहीं, क्योंकि ये वाला प्रोसेस हम किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये सही आंसर है। इसके बाद है फोटो फॉस्फोरिलेशन, ये एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट यील्ड्स, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से हमें क्या क्या मिलता है जब हम इसका क्लीवेज करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं? तो इसमें हमें याद होगा दो मिलते हैं, एक एल्डोज मिलता है और एक कीटोज मिलता है। जिसमें एल्डोज कौन है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और कीटोज कौन है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज रैपिडली एंड रिवर्सिबली कन्वर्टेड टू,
अभी हमने जैसे पढ़ा, ये वाला तो है क्या, कीटोस, जो कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट के क्लीवेज से मिलता है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है एल्डोस। तो रिवर्सिबली ये एक दूसरे के दोनों क्या है, आइसोमर्स हैं, और ये क्या करते हैं, रिवर्सिबली एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका आंसर आ गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which substrate is used in the last step of the glycolysis? ग्लाइकोलिसिस के लास्ट स्टेप में कौन सा सबस्ट्रेट यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये अभी हमने डिस्कस किया ही था। इसके बाद तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस थे, ये सभी ग्लाइकोलिसिस के बारे में थे, और किस तरह से इसके डिफरेंट स्टेप्स में क्वेश्चन अराइज होते हैं कि लास्ट स्टेप का कौन था, पहले स्टेप में कैसे कन्वर्जन हुआ, कौन सा एंजाइम यूजफुल था। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. So thank you so much for watching, and if you like our video, please like and share and subscribe our channel for more such videos. Thank you.